हाय एवरीवन, वेलकम टू द बायोलॉजी कॉन्सेप्ट। आज के इस वीडियो में हम 30 एमसीक्यूज कवर करेंगे जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट पे बेस्ड है। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका है, विच पार्ट ऑफ द फ्लावर प्रोड्यूसेस पॉलन ग्रेन्स। ठीक है, पॉलन ग्रेन को फ्लावर का कौन सा पार्ट प्रोड्यूस करता है? करेक्ट आंसर आपका क्या है? एंथर। तो एंथर इज द पार्ट ऑफ स्टेमन। स्टेमन का मतलब क्या होता है? एंथर प्लस फिलामेंट। ओके, इन दोनों को कंबाइनली कहते हैं हम स्टेमन। तो स्टेमन का पार्ट है एंथर और एंथर प्रोड्यूस करता है पॉलन ग्रेन्स को। पॉलन ग्रेन क्या कंटेन करते हैं? मेल गैमेटोफाइट। ठीक है, अगर हम मेल गैमेटोफाइट की बात करें तो मेल गैमेटोफाइट को हम सिंपली पॉलन ग्रेन भी कह सकते हैं, बट जब पॉलन ग्रेन जर्मिनेट होता है तो पॉलन ग्रेन में बनती है पॉलन ट्यूब। ओके, पॉलन ट्यूब, तो पॉलन ट्यूब में प्रेजेंट होते हैं दो मेल न्यूक्लियाई। तो इस एग्जैक्ट वाले पार्ट को हम कहते हैं मेल गैमेटोफाइट। ठीक है, पॉलन ट्यूब प्लस दो मेल न्यूक्लियाई को कंबाइनली कहते हैं मेल गैमेटोफाइट। तो पॉलन ग्रेन जर्मिनेट होकर क्या बनाता है? पॉलन ट्यूब, और उसके अंदर होते हैं क्या? दो मेल न्यूक्लियाई। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉलन ग्रेन्स आर प्रोड्यूस्ड इन विच स्ट्रक्चर। सेम उसी क्वेश्चन पीछे वाले क्वेश्चन पे ही बेस्ड है, बस थोड़ा सा घुमा दिया है। तो पॉलन ग्रेन किस स्ट्रक्चर में प्रोड्यूस होते हैं? तो आपका आंसर क्या होगा? एंथर। अगर एंथर ना देखिए यहाँ पे स्टेमन होता तो आपका आंसर हो जाता क्या? स्टेमन। ठीक है, क्योंकि एंथर इक्वल्स स्टेमन इक्वल्स टू एंथर। ये रहा आपका एंथर और ये अटैच उससे क्या है? फिलामेंट। और ये आपके क्या है? फ्लावर की पेटल्स। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, एक्सप्लेनेशन यहाँ पे क्या है? माइक्रोस्पोरेंजिया इनसाइड द एंथर प्रोड्यूसेस पॉलन ग्रेन्स थ्रू माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। ठीक है, एंथर के अंदर, ये रहा आपका, मान लीजिए एंथर। ठीक है, एंथर के अंदर माइक्रोस्पोरेंजियन सेल्स होते हैं जो कि पॉलन ग्रेन को बनाते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। ठीक है, ये भी क्वेश्चन घुमा के आ सकता है कि पॉलन ग्रेन्स जो है वो किस प्रोसेस के थ्रू बनते हैं, तो आपको पता होना चाहिए माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के थ्रू। कौन से सेल्स बनाते हैं? तो माइक्रोस्पोरेंजियल सेल्स बनाते हैं। ओके, पॉलन ग्रेन्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन, द आउटर लेयर ऑफ पॉलन ग्रेन इज कॉल्ड। आउटर लेयर पॉलन ग्रेन की क्या कहलाती है? एक्साइन कहलाती है। टैपेटम एक न्यूट्रिटिव टिश्यू होता है। ओके, न्यूट्रिटिव टिश्यू होता है। सो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो गया आपका? एक्साइन। आउटर वॉल ऑफ द pollen grain is called exine. Exine is the toughest layer made up of sporopollenin, one of the most resistant organic material. एक्साइन जो है वो सबसे टफ आउटर लेयर होता है जो कि बना होता है स्पोरोपोलेनिन का स्पोर, और ये जो है सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल होता है। इसी वजह से पॉलन ग्रेन्स जो होते हैं बहुत टाइम तक प्रिजर्व्ड रहते हैं। ओके, एक्साइन की वजह से। एक्साइन की लेयर किस चीज़ से बनी होती है? स्पोरोपोलेनिन की बनी होती है, और स्पोरोपोलेनिन जो है वो वन ऑफ द मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पोरोपोलेनिन इज फाउंड इन। देखिए पीछे वाले क्वेश्चन को अगर आपने याद रखा होगा तो आप इस क्वेश्चन को कर लोगे। स्पोरोपोलेनिन किस में पाया जाता है? एक्साइन में? नो। न्यूक्लियस न्यूक्लियस में? नो। एम्ब्रियो सैक में? नो। एक्साइन में पाया जाता है। ओके, एक्साइन की वॉल में स्पोरोपोलेनिन प्रेजेंट होता है जो कि मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल है। एक्सप्लेनेशन इसका हम क्या देखेंगे? एक्साइन ऑफ पॉलन ग्रेन्स इज कंपोज्ड ऑफ स्पोरोपोलेनिन विच प्रोटेक्ट्स पॉलन फ्रॉम द हार्श कंडीशन। ठीक है, स्पोरोपोलेनिन का काम क्या होता है? पॉलन ग्रेन्स को प्रिजर्व रखना, प्रोटेक्ट करना फ्रॉम द हार्श कंडीशंस। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, मेल गैमेटोफाइट इन एंजियोस्पर्म इज। मेल गैमेटोफाइट को एंजियोस्पर्म में कौन रिप्रेजेंट करता है? मैंने आपको पीछे बताया था, पॉलन ग्रेन्स। ओके, तो पॉलन ग्रेन रिप्रेजेंट द मेल गैमेटोफाइट इन फ्लावरिंग प्लांट। फ्लावरिंग प्लांट कहिए या फिर एंजियोस्पर्म कहिए, एक ही बात है। ठीक है, एंजियोस्पर्म्स ऐसे प्लांट्स होते हैं जो फ्लावर प्रोड्यूस करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, मेगा स्पोरेंजियम इज ऑल्सो कॉल्ड। यहाँ बात हो रही है मेगा स्पोरेंजियम। मेगा इज फॉर फीमेल। ओके, मेगा इज फॉर फीमेल्स। तो मेगा स्पोरेंजियम को कौन यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है? तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? ओव्यूल होगा। ओके, इन फ्लावरिंग प्लांट्स द ओव्यूल एक्ट एज मेगास्पोरेंजियम वेयर मेगास्पोर आर फॉर्म्ड। मेगास्पोरेंजियम में मेगास्पोर्स बनते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द एडिबल पार्ट ऑफ द कोकोनट। ये बहुत बार ये आया हुआ क्वेश्चन है। एडिबल पार्ट ऑफ कोकोनट क्या है?
एंडोस्पर्म है। ओके, एक्सप्लेनेशन इसका क्या है, द वाइट कैरनल एंड कोकोनट वाटर रिप्रेजेंट द एंडोस्पर्म। ठीक है, जो कोकोनट वाला पार्ट होता है वाइट वाला जिसे हम खाते हैं वो भी एंडोस्पर्म को रिप्रेजेंट करता है, और जो लिक्विड वाला पार्ट होता है कोकोनट वाटर विच इज़ वेरी हाइड्रेटिंग, वो भी एंडोस्पर्म को ही रिप्रेजेंट करता है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई इन मैच्योर एम्ब्रियो सैक। देखिए एनसीईआरटी में जो है पॉलीगोनियम एम्ब्रियो सैक के बारे में बताया गया है। पॉलीगोनियम नॉर्मली एंजियोस्पर्म्स में पॉलीगोनियम एम्ब्रियो सैक होता है जो कि 7 सेल्ड एंड 8 न्यूक्लिएट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे न्यूक्लियाई की बात की है, 8 न्यूक्लियाई होगा। ओके, करेक्ट आंसर आपका क्या होगा, 8 होगा। अगर सेल की बात करता तो ऑप्शन में अगर 7 होता तो हम लोग 7 सेल्ड होता है पॉलीगोनियम या फिर मैच्योर एम्ब्रियो सैक 7 सेल्ड होता है एंड 8 न्यूक्लिएट होता है। यहाँ पे न्यूक्लियाई पूछा था तो आपका करेक्ट आंसर 8 हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन हम इसका क्या देखेंगे, अ टिपिकल एंजियोस्पर्म एम्ब्रियो सैक इज 8 न्यूक्लिएट एंड 7 सेल्ड। मैंने आपको पीछे ये एक्सप्लेन किया। अब ये मैंने कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स ऐड किए हैं ताकि आप इसको अच्छे से समझ सकें। फ्लावरिंग प्लांट्स में जो एम्ब्रियो सैक होता है उसे हम एम्ब्रियो सैक को हम और क्या कह सकते हैं, फीमेल गैमेटोफाइट। ओके, तो फीमेल गैमेटोफाइट जो होता है उसे 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट कहते हैं। इसे ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि कुछ सेल जो है 2 न्यूक्लियाई भी कंटेन करते हैं एक सेल्स में। अब आगे इन सेल्स को हम देखेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ अ टिपिकल एम्ब्रियो सैक, देखिए मैंने पॉलीगोनम टाइप बताया आपको। कॉमनली जो है टिपिकल एम्ब्रियो सैक पॉलीगोनियम टाइप होता है। इसमें 3 चीज़ें होती हैं, एग अपैरेटस, सेंट्रल सेल एंड एंटीपोडल सेल्स। ठीक है, तो एग अपैरेटस में एक एग सेल होता है, 2 सिनर्जिड्स होते हैं। एनसीईआरटी में इसका डायग्राम गिवन है, एक बार आप उसको चेकआउट कर सकते हो। ओके, फिर आपके पास आता है सेंट्रल सेल जो कि एक सेल होता है और ये 2 पोलर न्यूक्लियाई को कंटेन करता है। देखिए ये 2 पोलर न्यूक्लियाई को कंटेन कर रहा है सेंट्रल सेल। अगर हम काउंटिंग सेल और न्यूक्लियाई को यहाँ पे काउंट कर रहे हैं हम, तो पहले सेल को हम काउंट करते हैं। तो एग के पास उसका अपना एक सेल है, सिनर्जिड के 2 सेल हो गए, इसके सेंट्रल सेल 3 हो गया, एंटीपोडल भी 3 हो गया, तो ये टोटल 7 सेल्ड हो गए। ठीक है, अब हम न्यूक्लियाई की बात कर रहे हैं। एग सेल के पास अपना एक न्यूक्लियाई, सिनर्जिड्स के पास 2 न्यूक्लियाई, एंटीपोडल्स के पास 3 न्यूक्लियाई, पोलर न्यूक्लियाई इन सेंट्रल सेल उसके पास हो गए 2 न्यूक्लियाई, तो ये हुआ 8 न्यूक्लियट। एक इसका अपना न्यूक्लियस, 2 इसका, 3 3 6 7 1 8, हाँ तो ये 8 न्यूक्लियाई हो गया। तो इसलिए हम इसे कहते हैं 8 न्यूक्लियट। सो द एम्ब्रियो सैक इज कॉल्ड 7 सेल्ड। 7 सेल्ड क्यों कहते हैं हम, क्योंकि एग सेल है, सिनर्जिड सेल है, सेंट्रल सेल है, तो 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो ये 7 सेल्ड हुआ एंड 8 न्यूक्लिएट हुआ बिकॉज द सेंट्रल सेल कंटेन्स 2 न्यूक्लियाई, पोलर न्यूक्लियाई इन अ सिंगल सेल। ओके, आई होप आपको ये चीज़ यहाँ पे बिल्कुल क्लियर हो गई होगी, आप इसे कभी नहीं भूलेंगे। ठीक है, तो इसी वजह से मैंने ये पॉइंट्स ऐड कर दिए थे कि 7 सेल्ड एंड 8 न्यूक्लियाई एक मैच्योर एम्ब्रियो सैक में होते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, एग अपैरेटस कंसिस्ट ऑफ, एग अपैरेटस क्या होते हैं, एग अपैरेटस को हम कहते हैं, एग अपैरेटस एक एग सेल, ठीक है, प्लस 2 सिनर्जिड। ओके, ये कहलाता है आपका एग अपैरेटस, एक एग सेल और 2 सिनर्जिड। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। एग apparatus includes 1 egg cell and 2 synergids located at the micropylar end. Okay, next question, the fusion of male gamete with egg is called, फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट विथ एग इज कॉल्ड सिनगैमी। ठीक है, सिनगैमी एक ऐसी प्रोसेस है जब मेल गैमेट का फ्यूजन होता है एग से, तो हम एक टर्म यूज़ करते हैं दैट इज सिनगैमी। ओके, तो सिनगैमी इज द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स फॉर्मिंग द जाइगोट। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट विथ पोलर न्यूक्लियाई इज कॉल्ड। अब यहाँ पे क्या बात कर रहा है, पोलर न्यूक्लियाई की बात कर रहा है, तो करेक्ट आंसर आपका क्या होगा, ट्रिपल फ्यूजन। पोलर न्यूक्लियस के पास क्या होता है, यहाँ पे क्या एक्सप्लेनेशन दिया, ट्रिपल फ्यूजन फॉर्म्स द प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। ट्रिपल फ्यूजन का ही रिजल्ट होता है प्राइमरी एंडोस्पर्म। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट विथ पोलर न्यूक्लियाई, ट्रिपल फ्यूजन। हमें का क्या बताया था, मेल एंड फीमेल गैमेट्स का जब फ्यूजन हो रहा है तो वो कहला रहा है आपका क्या, सिनगैमी। ट्रिपल फ्यूजन क्या है आपका, ये जो करेक्ट आंसर आपका है यहाँ पे, फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट विद पोलर न्यूक्लियाई के साथ जब मेल गैमेट फ्यूज करता है तो उसे हम ट्रिपल फ्यूजन कहते हैं एंड ट्रिपल फ्यूजन के रिजल्ट में हमारा प्राइमरी एंडोस्पर्म फॉर्म होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, डबल फर्टिलाइजेशन अकर्स इन,
यहाँ पे हम देख सकते हैं डबल फर्टिलाइजेशन इज अ यूनिक फीचर ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉलिनेशन कैरीड आउट बाय विंड इज कॉल्ड। विंड के द्वारा हुआ पॉलिनेशन कहलाता है एनिमोफिली, ठीक है। जूफिली कहलाता है जब वो पॉलिनेशन एनिमल्स के थ्रू हो, ठीक है। हाइड्रोफिली जब वाटर के थ्रू पॉलिनेशन हो, ठीक है। इंटिमोफिली जब इंसेक्ट के थ्रू पॉलिनेशन हो, ओके। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो गया, विंड पॉलिनेशन इज नोन एज एनिमोफिली। नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉलिनेशन बाय इंसेक्ट, मैंने पीछे बताया इंटिमोफिली, इंटोमोफिली, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉलिनेशन विद इन द सेम फ्लावर। सेम फ्लावर में जब पॉलिनेशन होता है तो उसे हम कहते हैं ऑटोगैमी, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांसफर ऑफ पॉलन फ्रॉम वन फ्लावर टू अनदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट, ठीक है। सेम प्लांट है, एक ये फ्लावर है, ठीक है। अब इन दोनों, इनके बीच अगर पॉलिनेशन हो रहा है, सेम प्लांट के डिफरेंट फ्लावर के बीच में अगर पॉलिनेशन हो रहा है तो उसे हम क्या कहते हैं, जिनेटोगैमी, ओके। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। जिनेटोगैमी अकर्स बिटवीन डिफरेंट फ्लावर्स ऑफ द सेम प्लांट। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्यूजन ऑफ गैमेट्स रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ। गैमेट्स जब फ्यूज होते हैं तो क्या बनता है, जाइगोट बनता है, ओके। Zygote is formed after fusion of male and female gametes. Next question, the nutritive tissue of the nutritive tissue for embryo is very common question, endosperm, okay. एंडोस्पर्म जो होता है वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीड्स डेवलप फ्रॉम। सीड्स किस चीज़ से डेवलप होती है, ओव्यूल जो है आफ्टर फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें, सीड्स में, ठीक है। तो आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओव्यूल डेवलप्स इनटू सीड। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रूट डेवलप्स फ्रॉम। वही सेम चीज़, बस यहाँ पे फ्रूट के बारे में पूछ लिया है। तो जब फर्टिलाइजेशन होता है तो ओवरी जो है वो कन्वर्ट हो जाती है किसमें, फ्रूट में हो जाती है, ठीक है। एक्सप्लेनेशन में हम इसका देखेंगे, आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओवरी डेवलप्स इनटू फ्रूट। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ ओव्यूल इज। ओव्यूल का प्रोटेक्टिव लेयर की बात कर रही है, दैट इज सीड की बात कर रही है, ठीक है। फर्टिलाइज्ड सीड की बात कर रहा है, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, इंट्यूगमेंट हो जाएगा, ठीक है। इंट्यूगमेंट्स फॉर्म द प्रोटेक्टिव लेयर्स अराउंड द ओव्यूल। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ओपनिंग ऑफ ओव्यूल इज कॉल्ड। ओव्यूल की ओपनिंग को हम क्या कहते हैं, तो दैट इज माइक्रोपाइल, ठीक है। माइक्रोपाइल इज द स्मॉल ओपनिंग थ्रू विच पॉलन ट्यूब एंटर्स, ठीक है। माइक्रोपाइल जो है वो एक स्मॉल ओपनिंग होती है जिसके थ्रू पॉलन ट्यूब जो है वो एंटर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइट ऑफ पॉलन जर्मिनेशन क्या होती है, कहाँ पॉलन जर्मिनेशन होता है उसकी साइड बताइए, तो दैट इज आपका स्टिग्मा पे पॉलन जर्मिनेशन होता है आपका। तो पॉलन ग्रेन जर्मिनेट्स ऑन द स्टिग्मा फॉर्मिंग द पॉलन ट्यूब्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉलन ट्यूब ग्रोज थ्रू। सेम ही क्वेश्चन है, थोड़ा सा घुमा दिया है। अच्छा नहीं, यहाँ पे थ्रू की बात कर रहा है। ये था आपका स्टिग्मा, यहाँ पे आके पॉलन ग्रेन लैंड किया, फिर ये स्टिग्मा, ये आपका रहा स्टाइल, देन ये आपकी ओवरी, ठीक है। तो यहाँ लैंड किया, फिर यहाँ से ये फॉर्म करता है, ठीक है। तो ये क्या पूछ रहा है, पॉलन ट्यूब ग्रोथ किसके थ्रू होती है, तो ये होती है किसके थ्रू, स्टाइल के थ्रू, ओके। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, स्टाइल। द पॉलन ट्यूब ट्रैवल्स थ्रू द स्टाइल टू रीच ओव्यूल, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, फीमेल गैमेटोफाइट। पीछे बताया था मैंने आपको, एम्ब्रियो सैक, एक मैच्योर एम्ब्रियो सैक जो है जनरली 7 सेल्ड एंड 8 न्यूक्लिएट होता है, ओके। तो एम्ब्रियो सैक रिप्रेजेंट करता है फीमेल गैमेटोफाइट को, और पॉलन ग्रेन किसको रिप्रेजेंट करता है, मेल गैमेटोफाइट को, ठीक है। पॉलन ग्रेन जो है किसको रिप्रेजेंट करता है एंजियोस्पर्म में, मेल गैमेटोफाइट को, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेगा स्पोर मदर सेल अंडरगोज। मेगा स्पोर मदर सेल में कौन सी प्रोसेस होती है, तो दैट इज़ मियोसिस होता है। मियोसिस होने के बाद ये क्या प्रोड्यूस करती है, मेगा स्पोर प्रोड्यूस करती है। नंबर ऑफ मेगा स्पोर फॉर्म्ड आफ्टर मियोसिस। मेगा स्पोर कितने बन जाते हैं,
सॉरी, नंबर ऑफ मेगा स्पोर फॉर्म्ड आफ्टर मियोसिस, कितने मेगा स्पोर बनते हैं, तो 4 आंसर होगा आपका। ठीक है, आप इसको लर्न कर लीजिए। नंबर ऑफ मेगा स्पोर फॉर्म्ड आफ्टर मियोसिस, 4 उसका करेक्ट आंसर है। मियोसिस प्रोड्यूस 4 मेगा स्पोर्स, यूजुअली 1 बिकम फंक्शनल, 3 जो है वो डिजेनरेट हो जाते हैं, मीन्स ख़त्म हो जाते हैं, और एक फंक्शनल रहता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्टेराइल न्यूट्रेटिव लेयर इन एंथर, स्टेराइल न्यूट्रेटिव लेयर इज टैपेटम। ओके, टैपेटम प्रोवाइड करता है न्यूट्रिशन फॉर द डेवलपिंग पॉलन ग्रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ सीड्स टू फ्रूट वॉल इज कॉल्ड, वो पॉइंट जो कि सीड्स को फ्रूट वॉल से अटैच करे उसे हम कहते हैं हिलम। ठीक है, अनदर इम्पॉर्टेंट येट यूनिक काइंड ऑफ क्वेश्चन है ये, कि पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ सीड्स, जो फ्रूट वॉल के ऊपर जहाँ सीड अटैच होती है उस पॉइंट ऑफ अटैचमेंट को हम क्या कहते हैं, तो दैट इज हिलम कहते हैं। ओके, तो हिलम इज द स्कार शोइंग द अटैचमेंट ऑफ सीड्स टू द ओवरी वॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन थ्रू सीड्स विदाउट फर्टिलाइजेशन। ठीक है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है ये। ठीक है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, इसमें सीड्स बन तो रही हैं लेकिन फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है। ठीक है, फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है, तो ऐसी प्रोसेस को हम कहते हैं एपोमिक्सिस। इट इज़ अ काइंड ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के ही पूछ सकता है कि व्हाट इज़ एपोमिक्सिस। इट इज़ ईदर सेक्सुअल काइंड ऑफ रिप्रोडक्शन और वेजिटेटिव, तो आपको पता होना चाहिए एपोमिक्सिस जो है वो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है। इस प्रोसेस में क्या होता है, सीड्स तो फॉर्म होती हैं लेकिन विदाउट फर्टिलाइजेशन। ठीक है, एक्सप्लेनेशन में इसका क्या दिया हुआ है, एपोमिक्सिस इज सीड फॉर्मेशन विदाउट फर्टिलाइजेशन। ओके, मतलब सीड का फॉर्मेशन हो रहा है विदाउट फर्टिलाइजेशन। हमें पता है ओव्यूल जो होता है आफ्टर फर्टिलाइजेशन, जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो कन्वर्ट हो जाता है सीड में। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, फर्टिलाइजेशन ही ब्लॉक हो जा रहा है, फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है, फिर भी सीड्स बन रही है, तो इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, एपोमिक्सिस कहते हैं। ओके, आई होप आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा, तो आप इसे लाइक ज़रूर करेंगे एंड बायोलॉजी कॉन्सेप्ट को सब्सक्राइब भी करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।